नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा पलामू समेत 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। झारखंड में एसआईआर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब जिन लोगों का नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज है उन्हें भी दस्तावेज जमा करना जरूरी होगा। नागरिकता, पहचान, निवास और निर्वाचन से जुड़े दस्तावेज स्व प्रमाणित कर देने होंगे। चुनाव आयोग ने 13 दस्तावेजों की सूची जारी की है। ध्यान रहे, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, सिर्फ सहायक दस्तावेज माना जाएगा। जरूरी दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वनाधिकार पत्र, पारिवारिक रजिस्टर, आवास आवंटन प्रमाण पत्र और सरकारी कर्मचारी का पहचान पत्र या पीपीओ शामिल है। आयोग ने 9 सितंबर 2025 वाले निर्देश के अनुसार आधार से जुड़े दस्तावेज भी मान्य होंगे। पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर दस्तावेज सत्यापन और मतदाता सूची की मैपिंग की जा रही है। 12 राज्यों में एसआईआर के दूसरे चरण की समाप्ति 10 फरवरी को होगी। उसके बाद तीसरे चरण वाले राज्यों की घोषणा की जाएगी, जिसमें झारखंड भी शामिल हो सकता है। चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए बीएलओ का मानदेय दोगुना कर दिया। इसके साथ ही पर्यवेक्षकों का भत्ता भी बढ़ा दिया है। शनिवार की शाम आयोग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक बीएलओ का मानदेय 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया गया है। इसी के साथ बीएलओ पर्यवेक्षकों का मानदेय भी 12,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया। आयोग ने बीएलओ सुपरवाइजर के अलावे सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी एईआरओ और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ईआरओ के मानदेय को भी बढ़ाने की घोषणा की है। एईआरओ को 25,000 रुपए और ईआरओ को 30,000 रुपए सम्मान राशि देने का फैसला लिया गया है। पहले इन पदों पर कोई अलग से मानदेय की व्यवस्था नहीं थी। महाराष्ट्र में बंधक बनाए गए गढ़वा के मजदूर परिवार को 3 साल बाद आखिरकार आजादी मिल गई। चिनिया प्रखंड के छतैलिया गांव के मजदूर परिवार को गन्ना काटने के नाम पर महाराष्ट्र ले जाया गया, लेकिन 7 महीने तक 1 रुपए की मजदूरी नहीं दी गई। परिवार को गाय के खटाल में काम पर लगा दिया गया। बच्चों से गोबर साफ करवाया जाता था, गाली गलौज और पूरी तरह बंधक बनाकर मजदूरी कराई गई। जुलाई में रामप्रवेश किसी तरह भागकर घर आया, पर उसकी पत्नी और 4 बच्चे वहीं कैद हो गए। 17 नवंबर को जनसाहस संस्था की मजदूर हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद गढ़वा प्रशासन, डालसा और महाराष्ट्र पुलिस हरकत में आ गई। शनिवार को पूरा परिवार को रेस्क्यू कर गढ़वा वापस लाया गया। बंधक बनाने वाले 2 आरोपी जाकिर सैयद और बुंडू सैयद को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। डालसा के सचिव निभा रंजन लकड़ा के अनुसार अब परिवार के आधार कार्ड, स्कूल एडमिशन और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया रविवार से शुरू कर दी गई है। झारखंड के हजारों प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि शिक्षकों को उत्क्रमित वेतनमान अब 1 जनवरी 2006 से प्रभावी होगा। अदालत ने आदेश दिया है कि प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों का वेतन पे बैंड 2 9300 से 34,800 और ग्रेड पे 4200 पर तय किया जाए। राज्य सरकार को 12 सप्ताह के भीतर नया वेतन निर्धारण करने का निर्देश दिया गया है और वेतन तय होने के बाद 8 सप्ताह में पूरा भुगतान भी करना होगा। कोर्ट ने कहा कि 2009 की अधिसूचना में यह वेतनमान पहले से ही तय है। 2014 और 2018 के आदेश इसका असर को नहीं बदलते। इस फैसले से राज्य के हजारों शिक्षकों के अपग्रेड वेतनमान का रास्ता साफ हो गया। झारखंड में कुत्तों की संख्या को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। गढ़वा में 11,009, पलामू में 23,727, लातेहार में 8,177, लोहरदग्गा में 6,177, गुमला में 15,472, रांची में 23,885, रामगढ़ में 10,754, हजारीबाग में 24,451, चतरा में 20,860, कोडरमा में 8,768, गिरिडीह में 36,764, धनबाद में 19,764, बोकारो में 16,358, देवघर में 23,582 और जामताड़ा में 13,436 कुत्तों की गिनती की गई है। पालतू कुत्तों के मालिकों को अब अपने कुत्तों का निबंधन कराना होगा। अगर पालतू कुत्ता किसी को काट लेता है तो इलाज से लेकर कानूनी खर्च तक मालिक को उठाना पड़ेगा। झारखंड सरकार ने आवारा कुत्तों से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके लिए सरकार ने एसओपी जारी कर दिया, जिसके तहत शहरी निकायों को कम से कम 70% आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का टारगेट दिया गया है। जो लोग कुत्ते पालते हैं उसके मालिकों को भी शहरी निकाय या पंचायती राज संस्थाओं से अपने कुत्ते का निबंधन कराना होगा। पाकुड़ जिले में 2 दिसंबर को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला 2025 का आयोजन गोकुलपुर पाकुड़ बाजार समिति के मैदान में सुबह 10:30 बजे से आयोजित होगा। 8वीं पास से लेकर स्नातक, ITI, डिप्लोमा, बीटेक, बीएड, MBA तक सभी योग्यताधारी युवाओं के लिए कंपनियां मौके पर ही चयन करेगी।
शिक्षक, मशीन ऑपरेटर, टेक्नीशियन, फीटर, कुक, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, कॉल सेंटर, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे कई पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। रोजगार मेला पूरी तरह निःशुल्क है। अभ्यर्थियों को अपना बायोडाटा, आधार कार्ड, पंजीयन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा झारनियोजन.झारखंड.gov.in और ncs.gov.in पर उपलब्ध है। अगर आपने अपने मोबाइल फोन से सिम कार्ड को निकाल दिया तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, आरटीआई, शेयर चैट, जियो चैट जैसे सोशल मैसेजिंग ऐप आपके मोबाइल में काम करना बंद कर देगा। दूरसंचार विभाग ने यह आदेश दूरसंचार साइबर सुरक्षा संशोधन नियम 2025 के तहत जारी किया है और यह निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। कंपनियों को 90 दिनों के भीतर सिस्टम तैयार करना होगा और 120 दिनों में सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी ऐप सक्रिय सिम कार्ड के बिना आपके मोबाइल में काम नहीं करेगा। सरकार का कहना है कि बहुत से साइबर अपराधी सिम बंद होने या बदलने के बाद भी ऐप इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन ट्रैकिंग और डिजिटल फुटप्रिंट मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह कदम उठाया गया है ताकि विदेशों से चलने वाले फ्रॉड, स्कैम और साइबर अपराधों पर रोक लग सके। झारखंड में इस साल HIV के 1139 नए मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक राज्य में 1,47,639 लोगों की जांच की गई, जिसमें 1139 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। संक्रमितों में 1095 को ART सेंटर से जोड़ दिया गया। अब उनका इलाज और दवा ART सेंटर में होगा। HIV के नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा 206 मरीज पूर्वी सिंहभूम के हैं। वहीं रांची में 173, हजारीबाग में 109, धनबाद में 96, पलामू में 80, गिरिडीह में 65, कोडरमा में 51 और दुमका में 50 नए मरीज पाए गए हैं। राज्य में इस साल 86 गर्भवती महिलाएं HIV से संक्रमित पाई गई हैं। इस आंकड़ों को जोड़ा जाए तो राज्य में HIV से कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या 214 हो गई। सबसे ज्यादा 13 संक्रमित गर्भवती महिलाएं पाकुड़ में पाई गई हैं। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 10, रांची में 7 संक्रमित महिलाएं हैं। हजारीबाग में कुल गर्भवती संक्रमित महिलाओं की संख्या 28 है। पूर्वी सिंहभूम में 22 और रांची में 19 महिलाएं संक्रमित है। स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता से 86 संक्रमित गर्भवती महिलाओं ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे स्वस्थ हों इसके लिए गर्भधारण के दौरान महिलाओं का समय समय पर स्क्रीनिंग कराई गई। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की शारीरिक दक्षता परीक्षण का रिजल्ट जारी हो गया। 1,48,054 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जबकि 84 अभ्यर्थियों का परिणाम विभिन्न कारणों से लंबित रखा गया है। सफल उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा अगले 90 दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने साफ कहा है, प्रकाशित सूची में किसी भी टंकन त्रुटि में सुधार का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। कोई भी अभ्यर्थी अगर सूची पर आपत्ति देना चाहता है तो उसका आवेदन 12 दिसंबर तक स्वीकार होगा। इसके बाद भेजे गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। 583 पदों के लिए चल रही इस भर्ती में 6.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन दिया था। फिजिकल टेस्ट में करीब 5,13,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। शारीरिक परीक्षण के दौरान 1.5 दर्जन अभ्यर्थियों की मौत की घटनाएं भी हो चुकी है, जिसके बाद सरकार ने नियमावली में संशोधन कर दिया। झारखंड के राशन लाभुकों को चना दाल और चीनी साल 2025 में नहीं मिलेगा। दाल और चीनी की सप्लाई अब 2026 में शुरू हो पाएगी। नमक वितरण प्रक्रिया में भी बदलाव किया जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया लंबित रहने के कारण पिछले 11 महीने से गरीब परिवारों को चना दाल और चीनी नहीं मिल पाई है। जनवरी 2025 से अब तक PDS दुकानों में चना दाल की एक भी खेप नहीं पहुंची और चीनी का टेंडर भी विभाग ने रद्द कर दिया है। नई आपूर्ति प्रक्रिया तैयार की जा रही है, जिसके पूरा होने में कम से कम 1 से 2 माह का और समय लगेगा। राशन कार्डधारियों को चीनी 27 रुपए किलो और BPL परिवारों को चना दाल 1 रुपए प्रति किलो दिया जाता है। अब नमक टेंडर से नहीं, सीधे केंद्रीय लोप उपक्रम से खरीदा जाएगा और फिर लाभुकों के बीच वितरण किया जाएगा। अब आधार में मोबाइल नंबर बदलना और भी आसान होने वाला है। UIDAI ने नई डिजिटल सर्विस लॉन्च करने की घोषणा कर दी, जिससे आप घर बैठे बिना किसी दस्तावेज और बिना सेंटर गए अपने आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करा पाएंगे। नई सुविधा के तहत केवल OTP वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन से पूरा प्रोसेस किया जाएगा। यूजर्स को सिर्फ आधार ऐप डाउनलोड करना होगा, आधार नंबर और नया मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद पुराने या नए किसी एक नंबर पर OTP आएगा। इसके बाद स्मार्टफोन कैमरे से फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करना है और आपका नया मोबाइल नंबर आधार में अपडेट हो जाएगा। यह सुविधा खासतौर पर दूर दराज इलाकों में रहने वालों और सीनियर सिटीजन के लिए बहुत मददगार साबित होगी। गढ़वा DC दिनेश कुमार यादव ने शनिवार को भी एक बड़ी कार्रवाई कर दी। उन्होंने लापरवाह कर्मी को कार्यमुक्त कर दिया है। 15वें वित्त में सुधार नहीं लाने और विकास कार्य को प्रभावित करने के आरोप में गढ़वा DC ने पंचायती राज के प्रखंड समन्वयक को कार्यमुक्त कर दिया है। जांच में शिकायतों को सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।
रंका प्रखंड के प्रखंड समन्वयक कीर्ति गुप्ता द्वारा 15वें वित्त में आदेश का अवहेलना करने, मनमानी और लापरवाही बरतने की बार बार उपायुक्त को शिकायतें मिलती थी। उपायुक्त ने ग्रामीण विकास विभाग के निर्गत अधिसूचना पर कीर्ति गुप्ता को कार्यमुक्त कर दिया है। पलामू के रजहरा कोलियरी से नए साल में कोयला उत्खनन शुरू होगा। इससे 15,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। पलामू के रजहरा का मशहूर धुआं रहित कोयला दोबारा बाजार में लौटेगा। आपको बता दें, रजहरा कोलियरी में करीब 40 लाख टन कोयले का भंडार है। साल 2010-11 से बंद पड़ी यह खदान अब दिसंबर 2025 के अंत में या जनवरी 2026 में दोबारा कोयला देना शुरू कर सकती है। CCL ने आउटसोर्सिंग के जरिए भले ही खदान में खनन करना शुरू कर दिया है और सदाबह नदी के इस पार भी खुद से खनन की तैयारी तेज है। अधिकारी बताते हैं सभी तकनीकी अड़चनें दूर कर ली गई है। बहुत जल्द यहां से कोयला खनन शुरू कर दिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए अंतिम मौका दे दिया है। जैक के स्थापना काल से लेकर वर्ष 2024 तक जारी किए गए सभी प्रमाण पत्रों में संशोधन के लिए आवेदन 30 जून 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। इनमें पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, प्रवचन पत्र, औपबंधित प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र शामिल है। वर्ष 2025 और उसके बाद की परीक्षाओं के लिए प्रमाण पत्र संशोधन की समय सीमा अधिकतम 3 साल तय की गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्पष्ट किया है, निर्धारित अवधि के बाद संशोधन से संबंधित किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों के दस्तावेज में नाम, जन्मतिथि या अन्य कोई त्रुटि है, उनके लिए यह अंतिम अवसर है। झारखंड में अबुआ आवास योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को आवास निर्माण के लिए राशि जारी कर दी। गढ़वा जिले को 28 करोड़ और पूर्वी सिंहभूम को 23 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह राशि खासतौर पर उन लाभुकों के लिए भेजी गई है जिनके घर पैसे की कमी से अधूरे पड़े थे, ताकि अब वे अपना आवास को पूरा कर सकें। गढ़वा जिले में राशि पहुंचते ही भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। गढ़वा में करीब 27,000 लाभुकों को अब पैसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार का दावा है कि अबुआ आवास के तहत हर अपूर्ण घर को जल्द पूरा कराया जाएगा। पलामू में सांप के जहर की तस्करी का खुलासा होने के बाद अब दोमुहा सांप की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। पीटीआर और वन विभाग रांची की टीम ने रांची के रातू स्थित केसरी नारायणी होटल से एक रेड सैंड बोवा यानी दोमुहा सांप को बरामद किया है। कार्रवाई में 5 तस्कर पकड़े गए, जबकि फरार आरोपी विपिन कुमार ATS में कांस्टेबल बताया जा रहा है। इस पूरे गिरोह की मास्टरमाइंड कांके थाना क्षेत्र की एक महिला है। तस्करों ने स्वीकार किया दोमुहा सांप को यूपी से लाया गया था और इसे करीब 1 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी थी। आपको बता दें, अंधविश्वास और तांत्रिक मान्यताओं के कारण ऐसे सांपों की तस्करी लगातार होती है। नेतरहाट में पर्यटन का नया अध्याय खुलने वाला है। झारखंड सरकार अब नेतरहाट से लोहरदग्गा के मोरवाई तक 5 किलोमीटर लंबे जंगली रास्तों पर ट्रैकिंग रूट विकसित करने की तैयारी में है। पर्यटन मंत्री की हालिया नेतरहाट यात्रा और जंगल सफारी उद्घाटन के बाद अफसरों को नए पर्यटन मॉडल का ब्लूप्रिंट बनाने का निर्देश मिला है। पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के मुताबिक शिव मंदिर से मोरवाई तक का पुराना अंग्रेजकालीन रास्ता झरना, चट्टान और घने जंगलों से भरपूर रोमांचक ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यदि यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो नेतरहाट में एडवेंचर टूरिज्म को नया आयाम मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। राज्य के पर्यटन नक्शे में एक अनोखा और रोमांचक रूट जुड़ जाएगा। अब नया आधार कार्ड बनाने या अपडेट कराने को लेकर नया नियम जारी कर दिया गया। अब पैन कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी कार्ड पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होंगे। 5 से 18 साल के बच्चों और किशोर का नया आधार कार्ड अब सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से बनेगा। पहले पैन कार्ड से जन्म तिथि सुधार भी होता था, लेकिन अब यह सुविधा पूरी तरह बंद कर दी गई। बैंक पासबुक पहचान के रूप में नहीं, सिर्फ पते के प्रमाण के रूप में मानी जाएगी। दिव्यांग कार्ड से भी नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। इसके लिए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की सत्यापित दस्तावेजी पुष्टि अनिवार्य होगी। आधार ने राहत देते हुए कहा है कि नाम बदलवाने के लिए अब पुराने नाम का ID देना जरूरी नहीं होगा। नए बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू है। झारखंड में अगले साल बिजली की दर प्रति यूनिट 10 रुपया होने की संभावना है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड बिजली टैरिफ में 50% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। इस टैरिफ पिटीशन को 30 नवंबर तक विद्युत नियामक आयोग में दाखिल करना है। अगर इस बार 50% बढ़ोतरी की मंजूरी मिलती है तो घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का बड़ा दबाव बढ़ जाएगा। हालांकि आयोग जन सुनवाई के बाद ही अंतिम फैसला लेगा। प्रस्ताव के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर 10 रुपए प्रति यूनिट करने की सिफारिश की गई है, जबकि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 9 रुपए प्रति यूनिट का प्रस्ताव है। ऊर्जा लागत में बढ़ोतरी, पावर परचेज एग्रीमेंट, पुरानी देनदारियों और बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत को इस प्रस्ताव का आधार बताया गया है। वहीं निगम में पिछले 2 महीने से MD की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे अंतिम निर्णय में देरी हो रही है।
सूत्रों के मुताबिक पिटीशन पहले दाखिल किया जाएगा और बाद में निदेशक मंडल की बैठक में इसे पारित कराया जाएगा। झारखंड में 32 ट्रेनों को रद्द करने और 31 ट्रेनों के मार्ग बदलने की घोषणा की गई है। दिसंबर के पहले सप्ताह के लिए पूर्व रेलवे ने यह अपडेट जारी किया है। इसमें धनबाद होकर चलने वाली बर्धमान हटिया मेमू भी शामिल है। हटिया बर्धमान और बोकारो बर्धमान मेमू अलग अलग दिनों में बर्धमान के बदले आसनसोल तक चलाई जाएगी। रद्द ट्रेनों में आसनसोल सियालदह इंटरसिटी, हावड़ा मालदा, हावड़ा रामपुर हाट, हावड़ा शांति निकेतन जैसी कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। इसके अलावे दार्जिलिंग मेल, कंचनजंगा एक्सप्रेस और कंचन कन्या एक्सप्रेस जैसी उत्तर पूर्व भारत जाने वाली ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। धनबाद हावड़ा रेल मार्ग के खाना जंक्शन पर 2 से 5 दिसंबर तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और 6 से 8 दिसंबर तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। इस वजह से ट्रेनों की आवाजाही अस्थायी रूप से प्रभावित रहेगी। इसीलिए यात्रा करने से पहले रेलवे का अपडेट जरूर चेक करें।